दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी क्षमता यहीं तक थी। मेरे रास्ते समाप्त हो गए। लेकिन यही वह क्षण है जहां भगवद गीता हमें जगाने आती है। क्योंकि गीता कहती है, जब मन हार मानने लगे तभी आत्मा जीतने का रास्ता दिखाती है। आओ, आज उसी आत्मा की आवाज़ समझते हैं। एक, जीवन का पहला सत्य, संघर्ष ही जीवन है। गीता कहती है, कर्म क्षेत्र में खड़े होकर भागना विकल्प नहीं है। तुम जहाँ भी हो, चाहे पढ़ाई का दबाव हो, परिवार की जिम्मेदारियाँ हों या रिश्तों का टूटना, याद रखना, संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं आए हैं, वे तुम्हें बनाने आए हैं। जिस प्रकार सोने को तपिश की ज़रूरत होती है, उसी तरह महान मनुष्य संघर्षों से निकलते हैं। दो, मन पर विजय, सबसे बड़ी विजय, गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश है। मनुष्य स्वयं से ही ऊपर उठता है और स्वयं से ही गिरता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा नकारात्मक मन है। वही कहता है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे पास समय नहीं, तेरे हालात खराब हैं। लेकिन गीता कहती है, अव्यवस्थित मन विनाश की ओर ले जाता है और नियंत्रित मन सफलता की ओर। जो अपने मन को संभाल लेता है वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत लेता है। तीन, कर्मयोग, बिना डरे कर्म करो गीता का मूल मंत्र है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये फल की उदासीनता नहीं, बल्कि ध्यान की शक्ति है। क्योंकि जो मन फल में उलझा रहता है वह कर्म में उत्कृष्ट नहीं हो सकता। परीक्षा हो, ध्यान पढ़ाई पर रखो, नंबर पर नहीं। नौकरी हो, ध्यान कौशल पर रखो, प्रमोशन पर नहीं। जीवन हो, ध्यान यात्रा पर रखो, एक मंजिल पर नहीं। तुम जब दिल से कर्म करते हो, ब्रह्मांड स्वयं मिलकर तुम्हें सफल बनाता है। चार, भय पर विजय, डर ही सबसे बड़ी बाधा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी डरा हुआ था, लेकिन कृष्ण ने उससे कहा, उठो अर्जुन, तुम्हारा जन्म संदेह में डूबने के लिए नहीं हुआ है। आज यही संदेश तुम्हारे लिए है। डर दो तरह का होता है, एक असफलता का डर, दो भविष्य का डर। लेकिन गीता कहती है, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। तो क्यों डरना, क्यों पीछे हटना? अगर तुम्हारा इरादा पवित्र है तो ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। पाँच, आत्मा अमर है, इसलिए प्रयास कभी न छोड़ो। गीता का महानतम संदेश है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शब्द केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक शक्ति देते हैं। इसका अर्थ है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं, तुम अनंत हो, असीम हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। जब तुम ये समझ जाते हो तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। छः, संतुलन, सफलता का मूल मंत्र। गीता कहती है, जो भोजन, नींद, कर्म और विचार में संतुलित है वही जीवन में स्थिर और सफल होता है। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है असंतुलन। कभी हम मोबाइल में खो जाते हैं, कभी आलस में, कभी क्रोध में। लेकिन सफल वही होता है जो अनुशासन से चलता है। यदि तुम रोज़ बस 1% भी प्रगति करो तो एक साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाते हो। 7, अपनी जिम्मेदारी उठाओ। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लोग भगवान से सहायता मांगते हैं, लेकिन गीता कहती है, पहले प्रयास करो, फिर ईश्वर तुम्हें उठाता है। अगर तुम खुद को उठाने के लिए तैयार नहीं तो कोई तुम्हें नहीं उठा सकता। तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा निर्माण है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। 8, समय की कीमत। गीता का सबसे व्यावहारिक संदेश, काल सबसे शक्तिशाली है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, और जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है। अगर तुम सीख नहीं रहे तो कोई और सीख रहा है। भविष्य उसी का है जो समय को पकड़ना जानता है। 9, जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। गीता कहती है, बिना लक्ष्य के कर्म व्यर्थ है। अगर तुम्हारा एक स्पष्ट लक्ष्य है तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन यदि लक्ष्य नहीं तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है, उद्देश्य देता है, ऊर्जा देता है, और जब लक्ष्य पवित्र हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। 10, निष्काम भाव,
सच्ची शांति गीता के अनुसार सच्ची शांति तभी मिलती है जब मन इच्छाओं और परिणामों से मुक्त हो। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं बुरी हैं, बल्कि इसका अर्थ है इच्छाओं का मालिक तुम बनो, इच्छाएं तुम्हारी मालिक न बने। यही निष्काम कर्म है, यही शांति है, यही सफलता है। 11 असंभव कुछ नहीं। जब आत्मा जागृत हो अर्जुन कहता है, कृष्ण मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, तुम कर सकते हो, तुम्हारी शक्ति तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारे अंदर भी वही अर्जुन है, वही शक्ति, वही साहस, तुम बस भूल गए हो। पर गीता तुम्हें याद दिलाती है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम सोचो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर लोगे। 12 निर्णय की शक्ति। आपका भविष्य आपके एक फैसले से बनता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य का भविष्य भाग्य से नहीं, उसके निर्णयों से बनता है। अर्जुन के सामने युद्ध का निर्णय था। वह डर से भाग भी सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया, मैं अपने धर्म के लिए खड़ा रहूँगा। यही निर्णय इतिहास बन गया। आज तुम्हारे जीवन में भी कई मोड़ आते हैं। कौन सी राह चुननी है, किस काम में मेहनत करनी है, किस आदत को छोड़ना है, किस लक्ष्य का पीछा करना है। अक्सर लोग सही निर्णय लेने से डरते हैं, क्योंकि वे गलत होने के डर में जीते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म गलत नहीं होता, कर्म न करने का डर गलत होता है। गलत फैसले भी तुम्हें सिखाते हैं, गलतियाँ भी तुम्हें बनाती हैं, लेकिन निर्णय न लेने की आदत तुम्हें वहीं खड़ा छोड़ देती है। आज तय कर लो, मैं डर के आधार पर निर्णय नहीं लूँगा, मैं अपने सपनों के आधार पर निर्णय लूँगा। 13 तुलना छोड़ो, तुम अद्वितीय हो। गीता कहती है, दूसरों के स्वभाव का अनुसरण मत करो, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। तुम्हारा संघर्ष अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारी भगवत गीता अलग है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझ बैठता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी गति चाहे धीमी हो, तुम फिर भी किसी और की कल्पना से आगे जा रहे हो। तुम्हें अपने कदमों से चलना है, अपने समय पर खिलना है, अपने भाग्य को जीना है। 14 क्रोध पर नियंत्रण। तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा। गीता में कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि जाती रहती है। क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसका परिणाम स्थायी। एक निर्णय क्रोध में लिया गया तुम्हारा जीवन बदल सकता है। क्रोध शक्ति नहीं, शक्ति का नाश है। गुस्सा जीतकर जो बोलो वही जीवन बदलता है, और गुस्से में जो बोलो वही संबंध तोड़ देता है। गीता हमें सिखाती है, उठने से पहले सोचो, बोलने से पहले ठहरो, और निर्णय करने से पहले शांत हो जाओ। जब तुम शांत मन से देखते हो, तब जीवन तुम्हें सही दिशा दिखाता है। 15 अपने लक्ष्य के लिए तपस्या। साधारण लोग नहीं करते। गीता में तप केवल अग्नि में बैठना नहीं है। तप का अर्थ है अपनी कमजोरियों से लड़ना। सुबह जल्दी उठना तप है, आलस को हराना तप है, निराशा में भी काम करना तप है, दुख में भी लक्ष्य की ओर बढ़ना तप है। और कृष्ण कहते हैं, जो तप करता है वह असंभव को संभव कर देता है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो आसान रास्ता चुनते हैं, दो जो सही रास्ता चुनते हैं। आसान रास्ते पर भीड़ चलती है, सही रास्ते पर महान लोग। तुम्हें कौन बनना है, यह निर्णय तुम्हारी तपस्या तय करेगी। 16 धैर्य, जो सबसे बड़ा हथियार है। गीता बार बार कहती है, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन समय में भी तुम्हें स्थिर रखती है। जैसे अर्जुन बीच युद्ध में भी धैर्य रखता है, वैसे ही जीवन में तुम्हें भी उतार चढ़ाव के बीच शांत रहना सीखना है। आज तुम मेहनत कर रहे हो, आज तुम संघर्ष झेल रहे हो, आज तुम पीछे महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखो, समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। जब तुम्हारा समय आएगा, दुनिया तुम पर विश्वास करेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। 17 आस्था की शक्ति। जब मन हारे तो ईश्वर को पकड़ो। गीता का एक अद्भुत संदेश है। जब मनुष्य अपने प्रयास में गिरने लगता है, तब ईश्वर उसे संभाल लेते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कभी कभी हम सब कुछ करते हैं,
लेकिन फिर भी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चलती, तब क्या करें? तब आस्था को पकड़ो। आस्था अंधविश्वास नहीं है, आस्था ऊर्जा है, आस्था सुरक्षा है, आस्था वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देती। अर्जुन जब टूट गया था तभी कृष्ण बोले, मैं हूं ना, उठो। और आज यही संदेश कृष्ण तुम्हें दे रहे हैं। 18 परिणाम की चिंता क्यों विनाश करती है? लोग पूछते हैं, अगर फल की चिंता न करें तो मेहनत कैसे करेंगे? कृष्ण कहते हैं, परिणाम की चिंता कर्म की क्षमता को नष्ट कर देती है। जब तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर रिजल्ट खराब आया तो, अगर लोग हंसे तो तुम्हारा मन बिखर जाता है, तुम्हारा ध्यान टूट जाता है। लेकिन जब तुम सोचते हो, मुझे सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, तब काम आसान हो जाता है, दो काम शक्तिशाली हो जाता है। फल की चिंता इच्छा को जन्म देती है और इच्छा से भय पैदा होता है। इसलिए गीता कहती है, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। 19 अपने भीतर के कृष्ण और अर्जुन को पहचानो। हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियाँ होती हैं। अर्जुन जो डरता है, उलझता है, थकता है। कृष्ण जो मार्ग दिखाता है, प्रेरणा देता है, निर्णय कराता है। जब भी तुम डरते हो, तुम्हारे अंदर का अर्जुन रो रहा होता है। लेकिन जब तुम सही रास्ता चुनते हो, तुम्हारे अंदर का कृष्ण सक्रिय हो जाता है। गीता सिखाती है, अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ और अर्जुन को मार्ग दो। तुम्हारे जीवन का कृष्ण तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी सत्यता है, तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारा धैर्य है। यही तुम्हें असंभव तक ले जाएगा। 20 जीवन का अंतिम सत्य, जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। गीता कहती है, जो पीड़ा देती है वही तुम्हें परिवर्तन भी देती है। आज जो कठिनाइयाँ तुम्हें रोक रही हैं, पैसा कम है, परिवार में समस्याएं हैं, पढ़ाई का दबाव है, मन डिप्रेस है, लोग समर्थन नहीं कर रहे, इन्हीं परिस्थितियों से तुम्हारा चरित्र बनेगा, इन्हीं से तुम्हारी ताकत बनेगी, इन्हीं से तुम महान बनोगे। कृष्ण कहते हैं, समस्या का आना ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हें अब और मजबूत होना है। 21 कर्म और नियत। ईश्वर नियत के अनुसार देता है, कर्म के अनुसार नहीं। लोग सोचते हैं, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिलता? कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कर्म देखकर नहीं, कर्म की नियत देखकर देता है। अगर तुम्हारी नियत शुद्ध है, अगर तुम्हारा इरादा पवित्र है, अगर तुम्हारी मेहनत ईमानदार है, तो देर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं। ईश्वर तुम्हें वह देते हैं जिसके लिए तुम उपयुक्त हो जाते हो। इसका अर्थ है, कभी कभी ईश्वर परिणाम नहीं देते, क्योंकि पहले वे तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं।